मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमने जो मांग की वो पूरी हुई, कोरोना की बूस्टर डोज की भी और बच्चों के वैक्सीनेशन की भी। सीएम ने दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए एक बार फिर से मांग उठाई कि सभी बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसी के साथ ये भी कहा कि कोरोना की बूस्टर डोज से राइडर हटाना चाहिए। एक साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नौनिहालों को सुरक्षा चक्र के दायरे में लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी के गणगौरी बाजार बालिका विद्यालय से 15+ आयु वर्ग के बहुप्रतीक्षित वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला, परसादी लाल मीणा, महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, महापौर मुनेश गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टीकाकरण की शुरुआत में 4 बालिकाओं को वैक्सीन लगाई गई, जिन्हें चॉकलेट देकर सीएम गहलोत ने प्रोत्साहित किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि सभी आयु वर्ग को वैक्सीन की डोज लगनी चाहिए। इसके लिए हम फिर से केंद्र पर दबाव बनाएंगे, भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन सबको सुरक्षा कवच के दायरे में लाना होगा। नई गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि अभी ओमिक्रॉन से मृत्यु बहुत कम हो रही है, ना के बराबर हो रही है, इसलिए लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। लोगों को मास्क लगाना चाहिए। जिन लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है उन लोगों को मास्क लगाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि लोग मास्क लगाएं, वैक्सीन की दोनों डोज लें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हम लोगों ने जवाब बनाया, आखिर में वो समझ गए बूस्टर डोज भी आवश्यक है और बच्चों की डोज भी आवश्यक है। बड़ा पता नहीं हम कब शुरू इस शुरू में हम लोगों ने दबाव बना करके सब काम किया। ऐसे मुद्दे के अंदर हर बच्चे को बचाएं, हमारी ये सोच होनी चाहिए। इस रूप में हम चाहेंगे, इस रूप में हम लोग सरकार में दबाव बनाएं जिससे कि राजस्थान में बना हो, देश का ही बना हो, ये हमारी सोच है। वैक्सीनेशन अभियान का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना काल के अनुभव भी साझा किए और कहा कि ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर को देखा। पहली लहर में लोगों में डर था, दूसरी लहर में हाहाकार के हालात पैदा कर दिए गए। पूरे देश में हालात भयावह हो गए थे, लेकिन राजस्थान ने अनूठा उदाहरण पेश किया। कोरोना मैनेजमेंट में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऑक्सीजन की व्यवस्था की, चार्टर प्लेन से दवाई मंगवाई गई ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। गहलोत ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में सब तैयारियां की जा चुकी हैं। अब कोई भी लहर आए, संसाधनों की कमी नहीं होगी। अब मैं विश्वास देना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, अब निश्चित रहें, पूरी तैयारी कैसी भी लहर आएगी उसका मुकाबला करेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन भी है, दवाइयाँ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गाँव में, PHC में, CHC में, सब सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कोई कमी नहीं आनी। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि हमारा टारगेट जल्द से जल्द इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने का है। वैक्सीन का हमारे पास अभी पर्याप्त स्टॉक है और केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप हमें वैक्सीन मिलती रही तो हम इसी महीने के अंत तक इस एज ग्रुप को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगा देंगे। चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि राजस्थान में 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के एज ग्रुप के गंभीर रोगग्रस्त व्यक्तियों का भी प्रिकॉशन डोज का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है 31 जनवरी तक सबको निश्चित रूप से दोनों डोज लगवानी है। ये निश्चित रूप से अनिवार्य किया है, इसकी पालना पूरे प्रदेश के लोग करें, ऐसी मुख्यमंत्री जी की भावना है। उसके बाद आपने देखा होगा अभी ओमिक्रॉन या जो डेथ नहीं हो रही है इस कोविड में, कई साल दूसरे में कितनी हुई थी, इसका कारण है आपके दोनों वैक्सीन लगवाना, समय पर लगवाना। बुजुर्गों को भी 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर वालों को भी 10 जनवरी से आपकी वैक्सीन लगेगी, जिसको प्रिकॉशन डोज कहा है। हालांकि बूस्टर डोज की मांग थी, जो 18 से 69 साल के लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें।
बहरहाल करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन सभी के लिए उत्साह का विषय रहा। खुद सीएम गहलोत इस घड़ी को देखकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने मंच से इसका इजहार भी किया। इसके अलावा डोज लगाने के बाद सभी बच्चों में उत्साह का माहौल नजर आया। बच्चों ने कहा कि खुद को वैक्सीन लगा ही रहे हैं, साथ ही उन लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक सुरक्षा कवच नहीं लिया। ऐसे में उम्मीद है कि अब तक वैक्सीन से दूरी बना रहे लोग भी बच्चों से सीख लेंगे और राजस्थान में 100% वैक्सीनेशन की राह आसान करेंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।